प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मैथ अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें सेट नंबर 3 2020 का 822 MY है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है। निम्न में कौन सी सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य का मतलब होता है दोनों में कुछ कॉमन ना हो। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ये 7 से कैंसिल हो रहा है दोनों, ये सहभाज्य नहीं है। दूसरा 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 25 हमारा न तो 3 न 2 से कटेगा, तो यही हमारा सहअभाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा सही है। एक बिंदुओं कर रहे हैं 7, -6, 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1, 2 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है। अब हम करेंगे क्या, यानी ख के लिए हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा बिंदु है 7 -6, दूसरा बिंदु मिला हमारा 3, 4। फिर आगे आएंगे, अनुपात दिया है 1:2। इससे x और y का मान निकालेंगे, देखेंगे चिन्ह प्लस माइनस केवल, तो ये बनेगा x1 y1, x2 y2 और ये बनेगा m1 m2। तो अगर हम x की बात करें तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होगा। तो m1 का मान 1 है और x2 का मान 3 है। m2 का मान हमारा 2 और x1 का मान 7 है। बटे 1 + 2, कुल मिला के इसमें कहीं माइनस नहीं है, तो इसका चिन्ह जो आएगा वो प्लस आएगा। इसी तरह से y बराबर हम निकालेंगे तो m1 y2 का मान 4 और प्लस m2 y1 का मान -6 और बटे 1 + 2, तो 6 दूनी 12 यानी 4 - 12 बटे 3, तो माइनस ज़्यादा है इसलिए जो इसका जो चिन्ह आएगा माइनस आएगा। तो पहला प्लस और दूसरा माइनस चतुर्थांश में होता है, इसलिए हमारा आंसर 4 नंबर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी अगर हम ग की बात करें पहले का ग, तो ये अगर हमारा वृत्त हो जाए, इसकी जो त्रिज्या है 5 है, केंद्र से कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर की दूरी पर यह स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए। चूँकि जहाँ स्पर्शी काटती है वहाँ 90 का कोण बनता है, तो ये कर्ण बन जाएगा। हमें आधार का मान निकालना है, तो 13 13 में 169 और 5 पचे 25, क्योंकि कर्ण के स्क्वायर में से लंब को स्क्वायर को घटाएंगे तो 144 आएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा और 12 हमारा तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का घ करा है कि यदि x tan 45 cos 60 बराबर हो sin 60 × cot 60, तो x का मान, तो यहाँ हो जाएगा x tan 45 का मान 1 होगा, cos 60 माने sin 30 का मान 1/2 और sin 60 कर्ण में 3/2 और cot 60 tan 30 का मान होता है 1/कर्ण में 3 होगा। ये इससे कटेगा, नीचे 2 2 से कट जाएगा, x बराबर 1 बचेगा, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। एक आर के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई r सेंटीमीटर है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। कर पत्तियाँ प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल। कर पत्तियों द्वारा प्रत्येक भाग पर, तो यहाँ पर आएंगे जो क्षेत्रफल होता है, चूँकि यहाँ पर 2 वाइपर लगे हुए हैं, तो क्षेत्रफल बराबर यानी वृत्तखंड का, तो θ/360 और πr² होता है। चूँकि यहाँ पर 2 वाइपर हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा। थीटा का मान उसने दिया है 120 अंश 360
और पाई आर का मान आर ही है। तो 12 तिहाई 36 यानी मिल गया 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर हमारा 4 नंबर है, सही हो जाएगा। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो अगर हम सामान्य वर्ष लेते हैं 365 दिन होता है। इसमें हम सप्ताह निकालते हैं तो 7 पच्चे 35, 1 बचा 5 हमने उतार लिया, 7 दूनी 14, 1 बचा। तो ये एक दिन या तो रविवार होगा या सोमवार होगा या मंगलवार होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार। मिला के कुल 7 दिनों में कोई भी दिन हो सकता है जो एक दिन बचा। तो इसलिए टोटल बिंदुओं की जो संख्या होगी वह 7 हो जाएगी। रविवार इसमें एक जगह है तो इसलिए घटना की संख्या 1 आ जाएगी। प्रायिकता बराबर होता है NE/NS। तो NE का मान 1 मिला, NS का मान 7 मिला, तो हमारा आंसर 1/7। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का क, सभी खंड कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमारा मिल जाएगा 2 का क। हल में कह रहा एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज हमने माना ABC। अब उसने कहा मध्य बिंदु को अगर हम मिला देते हैं, यानी पूरे का मध्य बिंदु है। मान लीजिए हमने इस बिंदु को D और E मान लिया। तो दिखाना है कि BC समांतर DE होगा। समांतर के लिए हमें चाहिए AD/AB बराबर होना चाहिए AE/AC। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना AB बराबर x, तब हमें जो AD मिलेगा वो मध्य बिंदु है, इसलिए x/2 हो जाएगा। इसी तरह से AC बराबर अगर हम y मानते हैं तो AE जो होगा मध्य बिंदु है तो y/2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे मान कौन सा, एक मान निकाल लेंगे AD/AB। तो AD का मान हमें मिला x/2/x, काटेंगे तो 1/2 आ गया, सॉरी 1/2 मिला। फिर अगला आ जाएंगे तो AE/AC। तो AE का मान हमने पाया y/2/y हो गया, ये भी काटेंगे तो 1/2 आया। दोनों मान चूँकि बराबर हैं, चूँकि AD/AB ये बराबर हो गया AE/AC, इसलिए BC समांतर DE, और यही सिद्ध करना था। अगला आ जाएंगे 2 का ख। तो 2 के ख में दे दिया है हमारा sec4 थीटा बराबर है cosec थीटा - 20 डिग्री। तो सेक को हम कह सकते हैं cosec 90 - 4 थीटा, क्योंकि cosec 90 - थीटा को हम तोड़ेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। cosec थीटा - 20 डिग्री, सॉरी cosec। तो ये हमारा cosec कैंसिल हो जाएगा, तो 90 - 4 थीटा बराबर होगा थीटा - 20 डिग्री। ये आके जुड़ जाएगा तो 5 थीटा होगा, 20 जाके जुड़ जाएगा तो 110 अंश होगा। तो अगर हम थीटा का मान निकालें तो 110/5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 अंश, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 2 का ग। तो प्रश्न संख्या 2 के ग में दे दिया है BCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों को में से 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हमें मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल -4 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्ग की जो भुजा है वो 14 है, तो 14 का स्क्वायर, और वृत्तखंड माने θ/360 और πr स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा 14 14 में 196 -4 गुणे 90 अंश का कोण दिखाया गया है, और पाई माने 22/7, r स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर। तो 9 चौक 36, ये पूरा कट जाएगा, 7 से एक 7 कट के एक 7 बच जाएगा। तो बनेगा 196 - 22 गुणे 7। तो 196 - 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा 2 का घ। अब आएंगे 2 का घ में। तो दिया एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या। तो हम आएंगे प्रश्न संख्या 2 का घ। तो यहाँ मानेंगे कि माना नीली गेंद x है, कुल गेंद तो हमें मिल जाएगा x + 5। अब अगर हम नीली की प्रायिकता निकालते हैं तो p ब्लू मीन्स नीला, तो हमें मिल जाएगा नीला। तो n नीला वालों की संख्या और जो b की संख्या है यानी NB, नीले को हमने x माना और NR लाल वाला दिया है 5। तो बटे टोटल जो कुल गेंद होगी उसको हम NS कहेंगे, तो NS। तो नीला हमने माना है x बटे यानी x + 5। इसी तरह से अगर हम R वाले की प्रायिकता निकालेंगे तो लाल ऊपर और टोटल नीचे हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उसने दिया है, प्रश्नानुसार उसने क्या दिया कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो नीला वाला 2 गुना है किसके, लाल वाले से। ये 2 गुना है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यानी PB का मान हमने निकाल लिया है x/x + 5 2 × 5/x + 5। तो नीचे x + 5 कैंसिल होगा और x बराबर मिल जाएगा 5 दूनी 10 गेंद। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नीली की संख्या 10 हो जाएगा। अगला है यानी प्रश्न संख्या 3 का क हल में। तो हमें मिलेगा क्या, सब में हल लिखा जाएगा। तो यहाँ आएंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129 बटे 2 घाते 2, 5 घाते 7, 7 घाते 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो यहाँ हम हर लेंगे, चूँकि हर में 7 का भी खंड है यानी 7 भी मौजूद है, इसलिए यह अशांत होगा, इसलिए यह अशांत दशमलव होगा।
यदि केवल 2 और 5 का खंड होता तो शांत, चूँकि इसमें 7 भी आ गया तो इसलिए यह अशांत दशमलव हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 3 का ख। 3 का ख, दिया द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो x² + 7x + 12 बराबर 0 करके गुणनखंड करेंगे तो 12 का 12, 4 3 12, 4 3 7, x² + 4x + 3x और + 12 हम जोड़ा बनाएंगे। दोनों में से x कामन तो x + 4 मिला, 3 कामन लेंगे तो x + 3 × 12 यानी 4 आ गया, तो x + 4 मिला। अगला ब्रैकेट x + 3 मिला। अगर हम पहला जीरो करते हैं तो x बराबर -4 होगा, दूसरा जीरो करते हैं तो x बराबर -3 होगा। आगे आ जाएंगे तो हमें दोनों मान मिल गए। अब मूलों का योगफल, उसने कहा है कि इसके गुणांकों और पूर्णांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो इसकी तुलना की जाती है ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 1, b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा 12। तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा बीटा यदि हम मूल माने तो -b/a यानी -7/1 -7 मिला। दोनों मूल अगर हम जोड़ते हैं तो -4 -3 बराबर -7 है। इसका मतलब सत्य है, सत्य है। इसी तरह से मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। c का मान यहाँ मिला है 12/1 तो 12 आया। मूल हमारा एक -4 -3 मिला और अगर हल करेंगे तो 12 आएगा, तो ये भी हमारा सत्य है। अगला आ जाएंगे तो प्रश्न संख्या 3 का ग। दे दिया है क्या बिंदु इतना यानी a 3 2, b -2 -3, c 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो पहला है 3 2 बिंदु, दूसरा b वाला बिंदु है -2 -3 और c वाला बिंदु है 2 और 3। पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे। तो हमारा होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 और प्लस 25 अर्थात कुल मिला के 50 आ गया। अगर हम AB की बात करें, वर्ग करें, तो ये कैंडी से बाहर हो जाएगा, इसको हम 1 बना लेंगे यानी AB²। इसी तरह से अगर हम BC² निकालें तो ये भी कैंडी से बाहर होगा, -2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो 2 2 4 चौक 16 होगा, 3 3 6 7 36 होगा, 42 10 52 यानी 52 मिल गया। इसी तरह से अगर हम CA की बात करें यानी CA², तो हमने स्क्वायर कर दिया इसलिए ये भी कैंडी से बाहर। तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएगा, 3 - 2 का स्क्वायर। तो आएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 और इसको हमने 1 माना था, इसको 2 ले लेंगे। तो हमें क्या मिला, चूँकि BC² बराबर हो गया AB² प्लस CA², क्योंकि 50 2 52 और ये 52 के बराबर हो गया, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा, समकोण
त्रिभुज होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। अगला है 3 का घ। प्रश्न संख्या 3 का घ है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं। मान लीजिए कुआं हो गया। अब इसकी जो व्यास है पूरा वो 7 मीटर है और 20 मीटर ये गहरा है। कराए खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर आकार का एक चबूतरा। इसका मतलब है इस तरह ये 22 है और ये 14 है। अब इसी पर मिट्टी हम डालेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी। तो मिट्टी खोद के कहीं डाला जा रहा है, इसका मतलब है इसकी ऊंचाई को हम h मान लेंगे। यदि हम त्रिज्या निकालें तो 7/2 और ऊंचाई यानी बेलन का निकालें तो 20 मीटर। इधर आएंगे तो l बराबर 22, b बराबर 14 और जो ऊंचाई होगी उसको हम h मान लेंगे। यही निकालना है। चूँकि खोदी गई मिट्टी यहाँ डाला जा रहा है तो बेलन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन, चूँकि हम जो कुआं खोद रहे हैं बेलन के आकार का है और चबूतरा जो बना रहे हैं घनाभ, तो घनाभ का आयतन तो यहाँ मिल जाएगा πr²h। इधर मिल जाएगा LBH। तो 22/7 r² माने 7/2 का होल स्क्वायर इंटू h माने 20, l माने 22 और b मीन्स 14 और h निकालना है। 7 से एक 7 कट जाएगा, एक 7 बचेगा और यहाँ आ जाएंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और करेंगे तो 4 5 20 बन जाएगा। 22 से दूसरी तरफ 22 कट जाएगा। अब यहाँ एक 7 मिला और एक 5 मिला, तो हम चाहें इस 7 से इस 14 को काट दें। 7 दूनी 14, इस तरफ 5 बचा और इस तरफ 2, 2 का भाग हो जाएगा। तो h बराबर 5/2 यानी 2.5 अर्थात 2.5 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 4 का क। तो 4 के क में काय सिद्ध कीजिए कि 5 - कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे यह परिमेय है कि माना 5 - कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय होगा तो इसका मतलब है ये p/q के रूप का होगा, सारी 3। तो यहाँ इसको हम p/q मानेंगे, जहाँ pq पूर्णांक सह अभाज्य तथा जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब अगर हम बात करें तो कर्ण एक तरफ बाकी सब एक तरफ, ये इधर आएगा माइनस होगा। 5 - p/q बराबर कर्ण में 3 3 गुणा 5q - p/q बराबर कर्ण में 3 मिला। चूँकि इस तरह pq पूर्णांक है तो ये ऊपर का मान पूर्णांक होगा, नीचे भी पूर्णांक होगा अर्थात परिमेय होगा। राइट में अपरिमेय। तो हम लिखेंगे चूँकि यानी 5q - p/q एक परिमेय तथा कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास के कारण यानी उल्टा हो गया, परिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। तो विरोधाभास के कारण
उल्टा हो गया तो 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आ जाएंगे तो यानी प्रश्न संख्या 4 का ख। तो दिया है यहाँ पर हमें क्या, प्रथम पद जो दिया है a बराबर 6 है, d निकालेंगे तो दूसरे में से पहला घटा देंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे 7 आएगा। tn जो होगा अंतिम पद जिसको कहते हैं, ये 216 हो गया। मध्य पद ज्ञात करना है, लेकिन इसमें जो उत्तर दिया है वो पदों की संख्या के रूप में दे दिया है। अगर हम बात करें सूत्र का तो tn बराबर, यानी पहले हम n का मान निकालेंगे तभी मध्य पद निकलेगा। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान बना हमें 216 बराबर हो गया a माने 6 n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 7 बना। 6 जाके घट जाएगा तो 210, 7 का गुणा है भाग देंगे तो बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर 7 त्रिक 21 30, एक जाके जुड़ जाएगा तो n बराबर 31। तो अगर पदों की संख्या माने अगर प्रश्न में है तो यही हमारा आंसर बनेगा। यदि मध्य पद हम खोजते हैं तो मध्य पद ये बराबर होगा n प्लस 1/2, तो 31 प्लस 1/2 32/2 यानी 16वां पद। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मध्य पद के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4 का ग। 4 का ग दिया है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः दिया है। मान लीजिए हमारा त्रिभुज हो जाए A B C। तो AB का मध्य बिंदु जो है वो E है और इधर AC का मध्य बिंदु जो है वो F है, 0 माइनस 1। और इस साइड हमारा जो बिंदु बना वह बना हमारा 2 और माइनस 1। अब A का निर्देशांक उसने दे दिया है 1 माइनस 4। तो पहले हम B का निर्देशांक निकालेंगे। तो मान लीजिए x1 y1 हो जाए, ये x2 y2 हो जाए। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे का निकालना है, लेकिन उसके पहले हम B और C का निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु के सूत्र से यानी 2, ये x का मान हो गया यानी ये xy होगा, और ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 बनेगा। तो सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, यानी 1 प्लस x1/2 तिर्यक गुणा 4 4 में से घट जाएगा तो x1 बराबर 3। इसी तरह से y1 प्लस y2/2 से तो -1 बराबर होगा y1 माने -4 और प्लस y2 मीन्स y1 और बटे 2। तो ये बन जाएगा y1 बराबर, तिर्यक गुणा करेंगे -2 + 4 यानी 2 मिल गया। तो यहाँ का जो निर्देशांक बना वो क्या बना, पहले हम x का मान लिखेंगे फिर y का। इसी तरह से अगर हम C बिंदु का निकालते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस x2/2 बराबर मध्य बिंदु 0, तिर्यक गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो x2 बराबर हमें -1 मिल जाएगा। इसी तरह -4 प्लस y2/2 बराबर मध्य बिंदु -1 बना। तो यहाँ y2 बराबर अगर हम निकालेंगे तो -2 + 4 यानी 2 मिला। यहाँ का निर्देशांक पहले x का मान फिर y का मान। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें मिल जाएगा, चूँकि अगर हम देखें यहाँ तो दोनों मान यानी
ये दोनों मान बराबर हैं, तो बाकी एक 3 है और एक -1 है। अगर निकालेंगे तो एक हमारा एक तरफ 3 होगा और एक तरफ -1 होगा। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मिल जाएगी। और यहाँ से जो अगर ये y का मान है तो x का मान जो मिलेगा वो 1 मिल जाएगा। या हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसी में मान रखेंगे तो x1 y1 ये बनेगा, तो 1/2 x1 का मान 1 हो गया, y2 अब यहाँ आएंगे तो y2 माने 2 माइनस y3 मीन्स 2 प्लस x2 इसको मानेंगे तो x2 का मान 3, तो y3 का मान 2 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान -1 और y1 मीन्स -4 और प्लस y2 मीन्स 2 हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा नीचे का जो मान मिला। अब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ मिला 1/2, आगे ये 0 हो गया, 4 2 6 और 6 3 18 हो गया। और फिर आगे आएंगे, अगला मान -1 2, तो यहाँ मिल जाएगा हमारा -1 -2, क्योंकि ये 2 हमारा जाएगा तो ये माइनस बनेगा। अगला आ जाएंगे तो यहाँ मिला 4 2 6 1 6, तो 18 6 24 हो गया, 1/2 गुणे 24 काटेंगे तो 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है हमारा यानी 4 का घ दे दिया है यहाँ पर sin थीटा 4/5 है। इससे एक अगर हम त्रिभुज बनाएं और इसको थीटा मान लें तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आधार का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आएंगे तो हमें मिला 4 tan थीटा -5 cos थीटा और बटे हो गया हमारा sec थीटा और +4 cot थीटा। तो 4 गुणे tan थीटा यानी लंब बटा आधार, लंब मिला हमें 4 और आधार मिल गया हमें 3, 5 गुणे cos थीटा यानी आधार बटा कर्ण, आधार 3 कर्ण 5 मिला और पूरे बटे हो जाएगा। नीचे आएंगे sec थीटा माने कास का उल्टा, तो कास का मान हमने ऊपर यहाँ 3/5 लिखा है तो 5/3 हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो प्लस 4 गुणे काट थीटा tan का उल्टा, tan का मान 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके आगे तो ये 4 चौक 16/3 और 5 से 5 कट जाएगा तो -3। नीचे आ जाएंगे तो 5/3 हमें मिला और 4 से 4 कट के +3 मिल जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 16 में से 9 घटाएंगे, 9 7 16 यानी 7 मिल जाएगा। और नीचे आएंगे 3 त्रिका 9, 5 14 बन जाएगा, /3 कट जाएगा तो 7 1 7, 7 2 14, तो हमारा आंसर मिल जाएगा 1/2। नेक्स्ट है हमारा
प्रश्न संख्या 5 का क। तो सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक युग्म में एक अद्वितीय हल रखता है। वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कीजिए। तो 5 के क में हमारा जो समीकरण है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। तो पहले की तुलना अगर हम करें a1x b1y = c2 और दूसरे की तुलना a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर तो हमें मिल जाएगा यहाँ a1/a2 = 2/6, काटेंगे तो 1/3, b1/b2 ये बराबर 3/5। चूँकि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं, चूँकि a1/a2 ≠ b1/b2, इसलिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अब हमें हल करना है वो भी वज्र गुणनखंड विधि। तो x = y होगा -1। अब x के नीचे लिखेंगे तो x वाला पद हम बंद कर लेंगे। तो ऊपर नीचे क्या मिला, 3, 5, 7, 11। फिर 7, 11 अगले में लिख लिया जाएगा। y के नीचे लिख रहे हैं तो इसको बंद करेंगे तो 2 और 6 बचा। फिर 2 और 6 अगले में लिख लेंगे। अचर पद के नीचे लिख रहे हैं तो इसको बंद करेंगे तो 2 6 हमने लिख लिया, 3 और 5 हो जाएगा। आगे आएंगे, अब तिर्यक गुणा होगा तो x बटे 11 × 33 और 7 × 35। दूसरा जब हम गुणा करते हैं तो एक माइनस चिन्ह का गुणा करते हैं। इसी तरह 6 × 7 = 42, 11 × 2 = 22 प्लस होगा, लेकिन एक माइनस का गुणा करेंगे तो -22, -1/5 दूनी 10 -18। तो x बटे इसमें से इसको घटा देंगे -2, y बटे घटाएंगे तो 0, 2 और यहाँ मिला -1 घटा देंगे तो -8। अब अगर हम x बटा -2 बराबर लिखते हैं 1/8 तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, x बराबर -1/4। अगला जाएंगे दूसरा तीसरे के बराबर अगर हम करते हैं तो y बटे 20 बराबर होगा, यानी 1/8, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, तिर्यक गुणा 5 ऊपर 2 नीचे। तो हमारा आंसर जो बना x बराबर -1/4 मिला और y बराबर 5/2 मिला और यही हमारे आंसर हो गए। अगला है 5 का ख। तो दिया है यहाँ पर 5 के ख में, यहाँ दे दिया 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए, रचना के पद लिखिए। तो यहाँ आ जाएंगे, हम मानेंगे कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। नाम हमने ए बी डाल दिया। अब इसके लिए हम न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचते हैं। अब अगला काम है, इसको हमें 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो अनुपाती योगफल निकालेंगे, कुल 5 होगा। तो एक सेंटर बना के एक आर्क लगाएंगे, फिर इसको सेंटर बना के वही आर्क, फिर वही आर्क आगे काटते जाएंगे। तो ये A1, A2 हमने माना, A3 माना, A4 माना और A5 तक, यानी 5 टुकड़ा हो गया। B से इस अंतिम वाले टुकड़े को हम मिला देंगे। अब इसी कोण के बराबर हमें A3 पर कोण बनाना है। इसके लिए हम A5 को सेंटर बना के एक आर्क लगाएंगे, फिर इसको सेंटर बना के वही आर्क लगाएंगे।
अब इसको सेंटर बना के ये इतनी दूरी का चाप लेंगे, फिर इसको सेंटर बना के वही चाप काटेंगे, फिर यहाँ से मिला देंगे। अब यही हमारा जो अनुपात बना, यानी AC अनुपाते BC बराबर 3:2 हो जाएगा। अब हमें लिखना है इसमें रचना। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम AB 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर A से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा, फिर A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 समान त्रिज्या का चाप लेकर काटा। A5 से B को मिलाया, A5 के बराबर कोण A3 पर बनाया, जो AB को बिंदु C पर काटती है, इसलिए AC बटे BC या AC अनुपाते BC बराबर 3:2। अगला है 5 का ग। तो इसमें आएंगे नंबर 1 है हमारा काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा और बराबर -1 लाना है। तो हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के पास। तो काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बना हमारा काट स्क्वायर थीटा 1 साइन को कासेक कहते हैं। चूँकि कासेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इसलिए माइनस कॉमन लेंगे, तो कासेक हमारा प्लस हो जाएगा और काट हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसका मान 1 होता है तो -1 आ गया और यही हो गया हमारा राइट हैंड साइड। नंबर 2 दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, आगे है 1 + साइन थीटा, अगला ब्रैकेट है 1 - साइन थीटा बराबर 1 लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड करके इसको हम उतार लेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर कहते हैं। 1 प्लस और 1 माइनस यानी A + B A - B से हमारा बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर, और 1 - साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर, सेक स्क्वायर को 1 कास स्क्वायर और 1 - साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर। तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 आया और यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड। अगला है प्रश्न संख्या 5 का घ। ये मिला 5 का घ। तो इसमें आ जाएंगे निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य निकालना है। तो चार्ट बनाएंगे, वर्ग अंतराल होगा, फिर हम लिखेंगे अगला पद माध्य जिसको हम x कहते हैं, फिर बारंबारता जिसको हम f कहते हैं, फिर अगला जो हमारा होगा d बनेगा इसका x - a यानी लघु विधि के लिए, फिर हम FD लिखेंगे। तो हमने क्या किया, पहला हमने लिया 120 से 130, 130 140, 140 से 150, फिर मिला 150 से 160, फिर 160 से 170। अब बारंबारता दिया है 2, 8, 12, 20 और 8। दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी 120 और 130 के बीच वाली संख्या 125। 135 होगा अगला, 10 का अंतर है, 145, 155 और 165 होगा। अब 2 पद नीचे 2 पद ऊपर छोड़ करके ये मान लेंगे। अब हमारा मिल जाएगा x माने 125 में से a माने 145 को घटाएंगे तो -20। अगला इसी तरह से -10 होगा, फिर 0 होगा, +10 होगा और +20 होगा।
सब में से ए घटाते आएंगे, यानी 145 से 145 इसी में से घटेगा तो ये मान मिलेगा। अब 2 का गुणा हम 20 के साथ करेंगे तो 20 दूनी 40 माइनस 40, 8 दहाम 80 माइनस 80, अगला 0, 10 दहा में यानी 20 दहा में 200 और 8 दूनी 16, ये 360 होगा और इसको जोड़ेंगे तो माइनस 120 आएगा। अब ये जोड़ने के बाद यानी सिग्मा एफ डी बनेगा, इसमें से घट के तो प्लस 240 मिल जाएगा। तो 20 10 30, 40 10 50, यानी इसको जोड़ते हैं तो एफ का मान यानी जिसको हम यन कहते हैं ये 50 आएगा। अब समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। ए का मान 145 और एफ डी का मान 240 बटे 50 हो गया। तो 5 24 5 48, तो जोड़ेंगे 145 4 149.8, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला आएंगे प्रश्न संख्या 6 का क। 6 का क, तो एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा या धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम निकालेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में सापेक्ष चाल। तो चूँकि जब धारा की दिशा में चलते हैं तो चाल जुड़ जाती है, तो 8 + x होगा। धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो 8 - x हो जाएगा। अब 22 किलोमीटर वो धारा की दिशा में जा रहा है, तो पहला समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 22 बटा धारा की दिशा में चाल माने x + 8 + x। इसी तरह T2 धारा के विपरीत 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 15 बटे अब विपरीत वाला 8 - x हो गया। कुल मिलाकर जो समय लगा है वो कह रहा है 5 घंटा। इसका मतलब है 22 बटा 8 + x प्लस 15 बटा 8 - x बराबर 5 घंटा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 माइनस 22x और 15 का गुणा 15 × 120 और प्लस 15x। अब नीचे बचेगा हमारा a + b a - b, तो 8 × 8 64 माइनस x² बराबर 5 हो गया। 176 और 120 जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 6 7 2 9 296। 22 में से 15 घटेगा तो 15 5 20 2 22 7x। 5 का गुणा करेंगे 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30, 2 = 32 और माइनस 5x²। अब हमें गुणनखंड करना है, तो सब एक तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा यानी 5x² और माइनस 7x और 320 इधर आएगा माइनस बनेगा तो माइनस 20 × 4 = 24, 24 × 5 = 120 और 15 × 8 = 120, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो 5x² माइनस 15x और प्लस 8x और माइनस 240। अब हम जोड़ा बनाएंगे तो 5x कॉमन होगा तो बनेगा हमारा x - 5 × 15 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस यानी 8 × 3 = 24, सारी
24 केवल था, तो 8 त्रिक 24। तो हमें मिला x माइनस 3, अगला ब्रैकेट मिला 5x प्लस 8। पहला जीरो करेंगे तो x बराबर 3, दूसरा जीरो करेंगे तो 8/5 माइनस में होगा। चूँकि चाल माइनस में नहीं होती है इसलिए अमान्य हो गया, तो यही हमारा आंसर बन गया। तो धारा की चाल ये बराबर मिल जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है हमारा 6 का ख। 6 का ख दे दिया है हमारा कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। मान लीजिए समान ऊंचाई के दो स्तंभ हो गए और यहाँ से यहाँ तक हमारी सड़क हो गई। 100 मीटर चौड़ी है ये। किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30। अब एक तरफ का जो कोण है 60 है और इस तरफ का कोण हमारा 30 अंश हो जाएगा। स्तंभों के बीच की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम h मानेंगे। अब एक दूरी हम x मानेंगे, तो अगली दूरी 100 माइनस x हो जाएगी। AB और CD ये बिंदु E बना। तो रचना में हम लिख लेंगे इसमें कि माना AB तथा CD दो समान ऊंचाई के स्तंभ हैं, यानी ये भी h ही होगा। सड़क की चौड़ाई 100 मीटर, पहले स्तंभ से यानी दूरी x तथा दूसरे स्तंभ से 100 माइनस x है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर अब त्रिभुज ABE में हम लगाएंगे tan 60, तो लंब माने h आधार मीन्स x। tan 60 का मान करनी में 3, तो h अपान x होगा। अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो h बराबर करनी में 3x समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम त्रिभुज यानी CED में, तो यहाँ हम ले लेंगे tan 30 डिग्री, तो लंब बटे आधार यानी h बटे 100 माइनस x होगा। फिर हम तिर्यक गुणा यहाँ आएंगे तो 1 करनी में 3 h बटे 100 माइनस x होगा। अगर हम h का मान निकालते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा यानी 100 माइनस x बटे करनी में 3। समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब दोनों समीकरण हमें हल करना है, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों में h है तो हम बराबर कर देंगे। तो करनी में 3x बराबर हो गया 100 माइनस x बटे करनी में 3। तिर्यक गुणा होगा तो 3x बराबर 100 माइनस x आके जुड़ेगा, 4x बराबर 100 मिला, x बराबर 4 का भाग दे देंगे 25 आ जाएगा। अब समीकरण 1 आ जाएंगे, तो समीकरण 1 है हमारा h बराबर करनी में 3x, तो बन जाएगा 25 करनी में 3। तो एक स्तंभ से 25 तो दूसरा 100 माइनस 25 यानी 75 हो गया। तो यानी एक स्तंभ से 25 तथा दूसरे से 75 मीटर तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई
बन जाएगा 25 कैणी में 3 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। अगला है 6 का ग। 6 का ग दिया है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और इसकी जो त्रिज्या है यानी आधी दूरी वो 6 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर है। अब कह रहा है समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु। अब कह रहे हैं इसी में समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक शंकु काट लिया जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हमें मिलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर वृत्त बना वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वह 2πr/h है प्लस πr² वृत्त का हो गया। शंकु माने 1/3 πr/l क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ चाहिए। सब में हम चाहें तो पाई कॉमन ले लें तो बचेगा 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या माने 6 और गुणे शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई 10 प्लस r² माने 6 का स्क्वायर। पाई हमने कॉमन ले लिया, त्रिज्या 6 है और यल का मान हम निकाल लेंगे तो अंडर रूट में h² प्लस r²। एच माने 10 का स्क्वायर प्लस r² माने 6 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 100 और प्लस 36। तो चाहें तो कुछ कॉमन ले लें तो अगर हम 2 बाहर निकालते हैं तो 2 हमारा 2 का स्क्वायर 2 निकल जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 9 5 14 यानी 34 बन जाएगा। ये मिल जाएगा 2 कैणी में 34। तो 6 दूनी 12, 10 में 120 प्लस 36 और प्लस 2 कैणी में 34। तो बना पाई और यहाँ मिल गया 6 3 2 5 1 प्लस 2 कैणी में 34। तो हम आ जाएंगे चाहे तो 2 कॉमन ले लें, 2 पाई बन जाएगा तो 2 सते 14 और 2 अठे 16 और प्लस कैणी में 34। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 6 का घ। 6 का घ निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। तो यहाँ बनेगा पहला हो जाएगा मान, दूसरा हमें मिल जाएगा बारंबारता, अगला होगा से कम, फिर अगला आ जाएंगे संचयी बारंबारता। तो यहाँ मिला 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ये 17, 20,
26, 42, 34, 28 दिया है। अब आएंगे हम तो 5 से कम वाला पूरा टोटल होगा, यानी 5 से कम। इसी तरह 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम और 30 से कम। तो से कम में हमें क्या मिलेगा, यानी 17। दोनों अब जोड़ेंगे तो 37। 7 6 13, 3 2 5 1 6। फिर 42 जुड़ जाएगा, 3 2 5 6 4 10। फिर 105 जुड़ेगा तो 5 4 9, 3 और 1। फिर 28 जुड़ेगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1। फिर 3 2 5 1 6 और 1। अब हम निर्देशांक जो बनाते हैं तो निर्देशांक में यही संख्या लेंगे 5 से कम वाली, और ये निर्देशांक बनेगा, यहाँ लिखेंगे निर्देशांक। तो 1 पर अगर हम x की बात करें तो इसको हम x अक्ष पर लें, और इसको अगर हम y अक्ष पर लें तो हमें मिलेगा 5 17। दूसरा 10 के साथ 37। तीसरा 15 के साथ 63। अगला 20 के साथ 105। फिर अगला 25 के साथ 139। फिर अगला 30 के साथ 167। अब हमें क्या करना है, x अक्ष और y अक्ष बनाना है। इस पर हम ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30। अब यहाँ पर आएंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, क्योंकि 167 है, 170 तक हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, यानी ये 100 हो गया। 10, 20, 30, 130 हो गया, 170 हो गया। यानी कुल मिला के हमने 10-10 का ये बना लिया। तो 5 के साथ 17, तो 5 ये है हमारा। 17 यानी 20 से थोड़ा सा नीचे होगा। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहीं काटेंगे, एक बिंदु हमारा यहाँ होगा। फिर 10 के साथ 37, तो 10, 20, 30, 37 यहाँ होगा। फिर अगला हो जाएगा 15 के साथ 63, तो 50, 10, 60, 3, 63। तो हम आएंगे 15 के साथ इसको मिलाएंगे। फिर अगला आ जाएंगे 20 के साथ 105, तो ये हमारा 100 था, 105 यानी ये बीच में जाएगा। फिर अगला है हमारा 25 के साथ 139, तो 110, 20, 30 और 40 से ज़रा सा नीचे होगा, और ये जाएगा हमारा 25 के साथ। फिर अगला है 167, यानी 70 से थोड़ा सा पहले होगा, और ये जाएगा 30 के साथ। अब इसी को हम मिला देंगे, यही हमारा बारंबारता वक्र कहलाएगा। x अक्ष पर हमने क्या लिया, मान लिया है, और इस पर हमने क्या लिया, संचयी बारंबारता। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा।
अगला है प्रश्न संख्या 7 का क। तो इसमें दे दिया है यह द्विघात समीकरण 2x² kx प्लस 3 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो हमारा समीकरण है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 मिला। अब प्रश्नानुसार मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर 0 अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0, या कह दीजिए b² बराबर 4ac। तो b का मान k मिला, k² बराबर हो गया 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गया, यानी 4 छंग 24। तो k बराबर हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 करनी में 6। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण, इतने को हल कीजिए। तो 2x² नंबर 2 वाला, ये नंबर 1 था। तो 2x² माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 2x² माइनस तो अगर हम 6x तो प्लस x लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे बराबर 0। जोड़ा बना के कामन, तो 2x कामन, x माइनस 2 3 6 प्लस 1 कामन। तो यहाँ हमारा बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 लगाएंगे। तो बनेगा 2x² प्लस माइनस 3x माइनस 2x, 3 2 5x हो गया। अब हम जोड़ा बनाएंगे, तो हमने x कामन लिया, 2x माइनस 3 हो गया। माइनस 1 कामन ले लिए तो 2x माइनस, सारी यहाँ 3 था, 3 हो गया। चिन्ह बदल गया क्योंकि हमने माइनस कामन ले लिया। 2x माइनस 3, अगला ब्रैकेट बना x माइनस 1। तो पहला जीरो करेंगे तो x बराबर 3/2 होगा, दूसरा जीरो करेंगे तो x बराबर 1 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के रूप में बदलकर हल कीजिए। तो इसको a मान लीजिएगा, इसको b, इधर a और इधर b हो जाएगा। तो ये माना जाएगा a b, तो यानी अथवा में हमें क्या मिलेगा हल में, तो 5/a प्लस 1/b बराबर 2। अगला मिला 6/a 3/b, इसको 1 और इसको हम 2 बना लेंगे। अब पहले समीकरण में हम 3 का गुणा कर देंगे, तो बन जाएगा 3 × 5 = 15/a और 3/b बराबर 3 दूनी 6 हो गया। 6/a माइनस 3/b बराबर 1 हो गया। तो इसको 3 और ये हमारा 2 ही रहेगा। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। a बराबर 15 × 6 = 21 बटे 6 × 1 = 7 हो गया, 7 नीचे ऊपर, यानी a बराबर हो जाएगा 21/7, 7 त्रिक 21 3। a का मान रखेंगे, तो हमने x माइनस 1 को a माना है, 1 जाके जुड़ जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा। a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा हो गया 5/a, a माने 3
और प्लस 1/b बराबर 2 हो गया। तो 1/b बराबर हमें मिला 2 माइनस 5/3। तो 3 दूनी 6 में से 5 घटा देंगे 1/3, तो b बराबर 3 मिला। b हमने किसको माना, y -2 बराबर 3 जाके जुड़ जाएगा तो y बराबर 5 मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिला हमें, x बराबर मिला 4 और y बराबर हमें मिला 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है यानी 7 का ख। इसमें नंबर 1 करा एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BE भुजा यानी CD पर F पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिभुज है। तो हम आएंगे चित्रानुसार, चूँकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो हमें मिल जाएगा यानी कोण A बराबर कोण C। एक त्रिभुज हमें लेना है ABE यानी पूरा। तो त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB यानी CFB यानी नीचे वाला। तो हमें क्या मिला कि एक कोण A जो हो गया CFB के एक कोण के बराबर हो गया। कोण A बराबर हो गया कोण C समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण से। दूसरा, चूँकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, इसमें तिर्यक रेखा कटी है, कोण E कोण B के बराबर होगा। कोण E बराबर कोण B, ये कहाँ से मिला कि AE समांतर BC में BE तिर्यक रेखा है। दो कोण बराबर हो गया, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB पहला सिद्ध हो गया। अब हम नंबर 2 समकोण त्रिभुज ABC। हमने ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिया, जिसमें कह रहा है B हमारा समकोण है, तो एक तरफ A होगा एक तरफ C होगा। D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु हमारा D हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। यहाँ आ जाएंगे तो 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएंगी, ये 90 अंश है, तो पहले हम पूरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABC में कर्ण हमारा AC है, तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है, इसमें कहीं BC नहीं है, तो हम BC स्क्वायर निकाल लेंगे, तो बनेगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अगला आ जाएंगे त्रिभुज ABD में। यहाँ पर हमें मिल जाएगा फिर AD स्क्वायर, कर्ण हमारा बनेगा, तो AD स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी AB स्क्वायर और प्लस आधार माने BD स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, बी डी हमारा बी सी का आधा है, तो बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो हम बी सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, माइनस होगा, तो 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर, इसको 2 बना लेंगे। अब हम समीकरण 1 व 2 लेंगे, 1 व 2 से, दोनों बी सी हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 4 ए डी स्क्वायर और माइनस 4 ए बी स्क्वायर, ये बराबर दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण हमारा था ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ये बना हमारा ए बी स्क्वायर इधर जाएगा प्लस, और ए सी स्क्वायर इधर आएगा माइनस। तो हमें क्या करना है, यानी ए बी को एक तरफ करना है, ए सी को एक तरफ। तो 4 ए डी स्क्वायर और ये इधर आएगा प्लस होगा, तो 4 में से 1 घटा के 3 ए बी स्क्वायर बच जाएगा, और राइट में ए सी स्क्वायर बच जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था। अगला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्री वृत्त। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेंगे, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, और 5 सेंटीमीटर का एक दूसरा सकेंद्री वृत्त, का मतलब हो गया दोनों के केंद्र एक ही होंगे, ये हमें 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कह रहा है सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब इसके किसी बिंदु से यहाँ पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम रफ की बात करें तो ये 3 है और ये हमारा 5 है, तो निश्चित है ये 4 होगा। तो हम करेंगे क्या कि रचना के लिए इसके केंद्र से किसी एक बिंदु पर मिला देंगे और 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेकर इसको काट देंगे। काटने के बाद इसको मिला देंगे, तो यहाँ हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर होगा। और उसकी लंबाई मापिए, तो लंबाई हमें क्या मिलेगी, 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इस माप की जांच कीजिए, तो लंबाई हमें मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि केंद्र से कहीं एक बिंदु पर मिलाया, फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर इसको कटा, वहीं से केंद्र से मिला दिए, यही रचना हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।